स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सीरिया की सभ्यता के बारे में, जो मेसोपोटामिया की तीसरी सभ्यता मानी जाती है। सीरिया आधिकारिक रूप से अरब का एक गणराज्य है। यह एशिया के दक्षिण पश्चिम का एक राष्ट्र है। इसके पश्चिम में लेबनान तथा भूमध्य सागर है, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन, पूरब में इराक तथा उत्तर में तुर्की है। सीरिया इजराइल तथा इराक के बीच में स्थित होने के कारण यह मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी राजधानी दमास्कस है, जो उमैयद खिलाफत तथा मामलूक साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। अप्रैल 1946 में फ्रांस से स्वाधीनता मिलने के बाद यहाँ के शासक में बाथ पार्टी का प्रभुत्व रहा। बाथ पार्टी का मतलब है यहाँ पे एक संगठन। 7 अप्रैल 1947 में सीरिया में गठित एक राजनीतिक पार्टी थी। इसका गठन मिशेल अफलाक द्वारा किया गया था। सीरिया का नाम प्राचीन ग्रीक से आया है। प्राचीन काल में यमन इस क्षेत्र को सीरियोई कहते थे। विद्वानों का कहना है कि ग्रीक लोगों के द्वारा प्रयुक्त शब्द असीरिया ही सीरिया के नाम का जनक है। असीरिया शब्द खुद अक्कदी भाषा के अस्सुर से आया है, जिसे पहले असीरिया भी कहते थे। रोमन साम्राज्य के समय इस सीरियाई क्षेत्रों को कई विभागों में बांटा गया था, जिसमें जुडेया सबसे दक्षिण पश्चिम में था। फोनीसिया लेबनान में, कोयले सीरिया तथा मेसोपोटामिया इसके खंडों के नाम थे। सीरिया का इतिहास एल्बी सभ्यता से शुरू होता है। एल्बा के शहर की स्थापना सन 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। इस सभ्यता के अवशेष सन 1975 में उत्तरी सीरिया में मिले थे। सुमेर तथा अक्कद से इसका व्यापारिक संपर्क था। मिस्र के फराओ, जिसे फैरो भी कहते हैं, उनके उपहारों के यहाँ मिलने से यह स्पष्ट होता है कि मिस्र से भी इनका गहरा संबंध था। सीमेटिक भाषाओं का सबसे पुराना उल्लेख भी यहाँ मिलता है। हालांकि आधुनिक संसाधनों से पता चलता है कि यह पूर्वी सेमेटिक भाषा थी और अक्कदी भाषा के अधिक करीब थी। इसी एल्बा साम्राज्य को अक्काद वंश के सारगोर ने 2260 ईसा पूर्व में तथा उसके बाद 1900 ईसा पूर्व में हिट्टियों ने फतह किया था। केन्याइज, फोनेसियाई तथा अरामियनों का प्रभुत्व दूसरी सहस्त्राब्दी में बना रहा। हिब्रू लोग दमिश्क के दक्षिण में बस गए। असीरियाई, सुमेरियाई, मिस्री तथा बेबीलोन लोगों के विभिन्न बसाओं के बाद 6ठी सदी ईसा पूर्व में फारस के हाखामनी साम्राज्य ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। आने वाली 2 सदियों तक पूरे पश्चिम एशिया पर फारसियों का अधिकार बना रहा। ईसा के 330 साल के पहले, जब मकदूनिया के सिकंदर ने फारस के शाह दारा तृतीय को 3 विभिन्न युद्धों में हराया, तब यहाँ पर यवनों का अधिकार हो गया। इसके बाद सासानी तथा रोमनों के बीच सीरिया विभाजित रहा। रोमन शासन में एंटियोक शहर सीरिया की राजधानी रहा। तीसरी सदी में रोम के 2 शासक हुए, जो सीरिया के थे। ईसाइयत के इतिहास में सीरिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार इस्लाम में भी सीरिया का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उमैयद खिलाफत, जिसका समय 650 ईसा पूर्व से 735 ईसा पूर्व तक था, उसके समय दमिश्क इस्लाम की राजधानी था और मुसलमान दमिश्क की तरफ नमाज अदा करते थे। सन 1260 तक यह अब्बासियों के अधीन रहा, जिसकी राजधानी बगदाद थी। मंगोलों के आक्रमण की वजह से 1258 में बगदाद का पतन हो गया। मंगोलों की सेना की कमान कितबुगा के हाथों सौंप दी गई थी, जिसको मिस्र के मामलुकों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। मंगोलों ने 1281 में मामलुकों पर दोबारा भारी आक्रमण किया, पर वे हार गए। सन 1400 में तैमूर लंक ने सीरिया पर आक्रमण किया और अलेप्पो तथा दमिश्क में भारी तबाही मचाई। भित्तिकारों को छोड़कर सबको मार डाला गया और भित्तिकारों को समरकंद ले जाया गया। तैमूर लंक के समय से सीरिया के स्थानीय ईसाइयों को प्रताड़ना दी जाने लगी। 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के आरंभ तक
यह उस्मानी साम्राज्य का अंग बना रहा। इसके बाद यहाँ फ्रांस का शासन आया जो 1946 तक चला। उसके बाद से यहाँ अस्थिरता रही है। बाथ पार्टी ने शासन पर अपना सिक्का जमाया और आजकल शासन में असद परिवार का प्रभुत्व है। सीरिया के 14 प्रांत हैं। इन्हें मुहाफजात कहते हैं। इराक के प्रांतों को भी इसी नाम से जाना जाता है। प्रांतों को 60 जिलों में बांटा जाता है जिन्हें मिंतका कहते हैं। जिले के प्रखंडों को नवाही कहते हैं। आंतरिक मामलों के मंत्री हर राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सीरिया के बड़े नगरों में दमिश्क, अलेप्पो, लताकिया, होम्स तथा हमा है और छोटे राज्यों में अल हसाक, दीर अज-जोर और रक्का, इदलिब, दारा, अस-सुएदा तथा तरतूस है। सीरिया का अधिकांश क्षेत्र शुष्क है। पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर फरात नदी के तटीय प्रदेश नम और हरित हैं। इन स्थानों पर आबादी का मुख्य हिस्सा निवास करता है। फरात नदी सीरिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह क्षेत्र विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता का पालना रहा है। सीरिया की जलवायु शुष्क और गर्म है। सर्दियां ठंडी होती हैं। कभी कभी हिमपात भी होता है। सबसे पहले 1956 में यहाँ पेट्रोलियम की खोज हुई थी। सीरिया की भाषा अरबी आधिकारिक भाषा है। कुर्द इलाकों के लोग कुर्द भाषा भी बोलते हैं। शिक्षित लोग अंग्रेजी तथा फ्रेंच भी बोलते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि, पेट्रोलियम उद्योग और पर्यटन है। किलाकार लिपि की खोज सीरिया में ईसा पूर्व 14वीं सदी में हुई थी। सीरिया का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों को आदर भाव से देखा जाता है। परिवार, धर्म, शिक्षा, अनुशासन तथा आदर को महत्व दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।